नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 31,661 पदों पर भर्ती के लिए अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को लेकर विशेष अपील दायर की जाएगी। एनसीबीसी में सरकार का काउंटर। 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ ऑर्डर की अपडेट्स की बात करेंगे। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर देखने को मिला कि 31,661 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाए और सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाए। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि वो स्वयं अपने हाथों से 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो इसी क्रम में जो है अभ्यर्थी एससीईआरटी पहुंचे थे, वहां पर एससीईआरटी के अधिकारियों से मुलाकात की और एससीईआरटी के अधिकारियों की तरफ से 31,661 पदों को लेकर क्या जानकारियां दी गई हैं, उन सभी जानकारियों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। तो यहाँ पर कई सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई, आप देख सकते हैं। सबसे पहले टीम की वार्ता प्रदीप सर से हुई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वे जो है 31,661 की नई लिस्ट आएगी, जो वो 67,867 सिलेक्टेड लिस्ट से आरक्षण नियम फॉलो करके बनाई जाएगी। यानी उनकी ओर से ये कहा गया कि जो 31,661 की नई चयन लिस्ट है वो 67,867 सिलेक्टेड लिस्ट में से ही आरक्षण नियम फॉलो करके बनाई जाएगी और जो बचेंगे उनको सबको सेकेंड लिस्ट में चयन दिया जाएगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनका एक लाइन में स्पष्टीकरण मिला कि ये आदेश सीएम स्तर से जारी हुआ है, इसको मानने के लिए हम सभी विवश हैं। यानी अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि ये आदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, तो ऐसे में हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद टीम की मुलाकात जो है गणेश सर से हुई। उनका भी कहना साफ था कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आधी अधूरी भर्ती हो, लेकिन ये आदेश मुख्यमंत्री का, इसलिए इसको हम रोक नहीं सकते। उनका भी साफ कहना था कि 67,867 की लिस्ट में से ना कोई बाहर होगा ना कोई अंदर, मतलब अंततः निराशा हाथ लगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गणेश सर की ओर से भी यही कहा गया कि जो भर्ती है वो भी नहीं चाहते थे कि आधी अधूरी भर्ती पूरी हो। जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आ जाए उसके बाद भी अधिकारी भी यही चाहते थे कि पूरी भर्ती प्रक्रिया एक साथ हो, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री का आदेश है, इसलिए यहाँ पर वो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा उनकी ओर से कहा गया, अधिकारी की तरफ से कहा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों की तरफ से फिर से पूछा गया, ऐसे में हम लोग अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर फिर से पूछा गया कि अगर हम लोगों के पक्ष में आदेश नहीं आता तो उस दशा में जो है 31,661 लोगों का क्या होगा। तब यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया आपको बताना चाहूंगा। तब उनका कहना साफ था कि ऐसे में 31,661 की लिस्ट रद्द कर दी जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर वापस कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे गणेश सर की ओर से ये कहा गया कि जो 31,661 की चयन लिस्ट है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर आपसे वापस ले लिया जाएगा। यानी यदि आदेश 40-45 या फिर 60-65 से कोई इतर देखने को मिलता है तो यहाँ पर 31,661 की जो चयनित लिस्ट है वो पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर भी वापस लिया जाएगा, ऐसा अधिकारी की तरफ से कहा गया। उसके बाद यहाँ पर विक्रम जी की तरफ से जो है मुलाकात हुई, वहां पर जो है क्या कहा गया आपको बताना चाहूंगा। उनसे ये कहा गया कि यदि 67,867 में एक बार आरक्षण लग चुका है तो ऐसे में 67,867 में से ही 31,661 पदों पर जो है आरक्षण के साथ फिर से लिया जा रहा है अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण कैसे लग सकता है, क्या यह संभव है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से पूछा गया कि जब 67,867 चयन सूची में एक बार आरक्षण लगा दिया गया है तो यहाँ पर 67,867 में से ही निकालकर 31,661 अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है और उसमें भी आरक्षण को फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या एक ही भर्ती में दो बार आरक्षण लग सकता है या क्या संभव है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ पर जो है विक्रम जी जो अधिकारी हैं उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि योगी जी की दुहाई देने लगे और उनके आदेश पर भर्ती हो रही है, वही जाने। तो उनकी ओर से भी यही बातें कह दी गई कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का आदेश है, इसलिए वो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अभ्यर्थियों का कहना कि मतलब साफ है कि सरकार खेल रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद टीम की मुलाकात जो है सचिव अनिल भूषण जी से हुई। उन्होंने गुस्से में आकर बोला कि हम अधिकारियों से सलाह मशवरा किए बिना ही जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है। इसी वजह से जो है यहाँ पर भर्ती पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है और यहाँ पर भर्ती का जो है भर्ता बन जाएगा, ऐसा यहाँ पर सचिव अनिल भूषण जी की तरफ से कहा गया। उनका कहना था कि अधिकारियों की तरफ से राय मशवरा नहीं लिया गया और मुख्यमंत्री की ओर से बयान जारी कर दिया गया। और यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं उन्होंने हम लोगों को डाटा कि आप लोग ही जो है अधिकारियों को कॉल, मैसेज और ट्वीट करके आधी अधूरी भर्ती कराने पर मजबूर किया है। यानी यहाँ पर यह भी कहा गया अनिल भूषण सर जी की ओर से कि जो अभ्यर्थी है वो भी लगातार मैसेज करते रहते हैं, लगातार ट्वीट करते रहते हैं, उन्हीं की वजह से ये आधी अधूरी भर्ती जो है पूरी कराई जा रही है। सरकार को उन्होंने आधी अधूरी भर्ती कराने पर मजबूर किया है, ऐसा उन अधिकारी की ओर से बयान दिया गया अनिल सर की ओर से, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से आखिरी में जो है अंत में एक बार फिर से प्रदीप सर से बात हुई कि कोई लेटर जारी हो रहा है 31,661 के लिए या फिर अभी नहीं। तो इस पर उनका कहना था
उस पर उन्होंने कहा कि 31,661 के लिए जो है आज कोई भी लेटर जारी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कल जो है आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। यानी उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया कि कल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक अहम बात और है कि यहाँ पर 67,867 में से 31,661 का चयन किस प्रकार होगा, ये पूछने पर बताया गया कि जो नियम और आरक्षण 67,867 को बनाने में लगा था, सेम उसी प्रकार का इसमें भी लगाया जाएगा। हालांकि तब नियम 1,46,000 के सापेक्ष लगा था और अब जो है 67,867 के सापेक्ष लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक अधिकारियों की तरफ से एक और जानकारी दी गई है कि 67,867 में 31,661 का चयन किस प्रकार होगा, ये अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा गया। तो यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि जो नियम और आरक्षण 67,867 को बनाने में लगा था, सेम उसी प्रकार इसमें भी लगाया जाएगा। हालांकि तब नियम 1,46,000 के सापेक्ष लगा था और इसमें 67,867 के सापेक्ष लगाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंत में आपको बताना चाहूँगा, टीम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी, जल्द से जल्द ऑर्डर आ जाए, जो है ऑर्डर लिख गया है तो उसे पारित कर दिया जाए। अगर ना लिखा गया हो तो सरकार कोई आदेश दे कि 31,661 करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कैसे। तो यहाँ पर टीम की ओर से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अपील दायर की जाएगी, यानी एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, जिसमें वहाँ पर मांग की जाएगी कि यदि ऑर्डर लिख गया है तो उसे जल्द से जल्द जो है यहाँ पर सुना दिया जाए, और यदि यहाँ पर अभी लिखा नहीं गया है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश दे सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि 31,661 भर्ती प्रक्रिया सरकार को करानी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है, अब सरकार जो है यहाँ पर जो है विशेष अपील तो दायर नहीं करेगी, क्योंकि वो तो 31,661 भर्ती प्रक्रिया निस्तारित कराने जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर अब अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर की जाएगी, जिससे कट ऑफ ऑर्डर जल्द देखने को मिले। और यदि कट ऑफ ऑर्डर जल्द देखने को न मिले तो यहाँ पर 31,661 को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर आदेश दे कि भर्ती प्रक्रिया सरकार पूरी कराए या फिर ना कराए। यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है अभ्यर्थियों द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और बताना चाहूँगा एनसीबीसी को लेकर। यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया, जब अभ्यर्थियों ने पूछा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जो 67,867 भर्ती पर रोक लगाया गया था, उसके संबंध में उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार की तरफ से समझ डाटा के साथ सभी अधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि एमआरसी मैटर पर कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार की तरफ से काउंटर जब उचित समय होगा तो लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी कहा गया अधिकारियों की तरफ से 24 सितंबर को जो सुनवाई होगी तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो एनसीबीसी में उपस्थित होंगे और सारा डाटा प्रस्तुत कर देंगे, यानी दाखिल कर देंगे। और ये भी कहा गया कि कोर्ट में भी जब उचित समय आएगा तो सरकार की तरफ से डाटा दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर आश्वासन तो आपको लगातार दे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की ओर से कुछ भी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि अधिकारियों के लचर रवैये की वजह से ही आज जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसी कई सारी जानकारियां अधिकारियों के द्वारा दी गई थी, जो मैंने आपको बता दी है पूरी तरीके से। यहाँ पर एससीईआरटी गए थे अभ्यर्थी, अधिकारियों से मुलाकात की थी, तो ऐसी कई सारी जानकारियां आपको देखने को मिली थी, यानी ऐसी कई सारी जानकारियां निकली थी, वो जो है मैंने आपको बता दिया है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, तो आप यहाँ पर बता दें गाइस, यहाँ पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट कट ऑफ ऑर्डर की बात करें तो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट कट ऑफ ऑर्डर कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 23 तारीख तक की डेली कॉल लिस्ट जारी हो चुकी थी, तो अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 22 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं 22/9/2020 की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है। जस्टिस उदय मेश ललित सर बैठ रहे हैं जस्टिस विनीत शरण सर के साथ, यानी एक बार फिर से मोहन सर बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो 22 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट में भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजर्व ऑर्डर है वो लिस्टेड नहीं हुआ है। इसी क्रम में आपको बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 तारीख की डेली कॉल लिस्ट भी जारी हो चुकी है। 24/9/2020 की डेली कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें जस्टिस उदय मेश ललित सर बैठ रहे विनीत शरण सर के साथ और अजय रस्तोगी सर के साथ, लेकिन यहाँ पर भी मोहन सर अनुपस्थित हैं, यानी यहाँ पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती की पुरानी बेंच दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर एक बार फिर से लिस्टेड नहीं हुआ है और अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉल लिस्ट लगातार आती जा रही है, लेकिन कहीं भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मोहन सर किसी भी बेंच में बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस 24/9/2020 की डेली कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो लिस्टेड नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि 24 तारीख तक आपके ऑर्डर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही है, यानी 24 तारीख तक ऑर्डर आने की संभावना बहुत ही कम है गाइस। यहाँ पर 22 तारीख की सप्लीमेंट्री भी कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है। जैसे ही 23 और 24 की जारी होती है सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट, वैसे ही आपको बताया जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आ जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकार का डिसीजन देखने को मिला वो पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर देखने को मिलता। तो ऐसे में अभ्यर्थी कट ऑफ ऑर्डर को लेकर परेशान है। यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि
सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को लेकर विशेष अपील दायर की जाएगी और उसी के बाद जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर को लेकर जानकारी देखने को मिल सकती है। तो गाइस जो भी अपडेट्स आगे की निकल कर आएगी वो आपको दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर सरकार की ओर से 31,661 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया निस्तारित करने की बात कही गई है उस पर अधिकारी जो है कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। जल्दी आपको शेड्यूल भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से जो है जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। तो जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में अपडेट्स आएंगे वो आपको लगातार बताए जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।